ट्रिपल ए स्पिरिचुअलिटी में आपका हार्दिक स्वागत। आज मैं एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहता हूँ जिनका हेड ऑफिस बेलगांव में है। महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर में जो गांव है बेलगांव, वहाँ पे इनका मुख्य आश्रम है। परमार्थ निकेतन इस नाम रूप से वो प्रसिद्ध है। इस संस्था के संस्थापक है कलावती आई, कलावती देवी। कलावती माँ, कलावती देवी का बचपन में नाम था रुक्मिणी देवी। उनके गुरु थे सिद्धारूढ़ स्वामी जी, सिद्धारूढ़ महाराज, जो शिव भक्त थे। कलावती आई को बचपन में ही राम, कृष्ण, दत्त, मारुति, गणपति, इन देवी देवताओं की मूर्ति बहुत पसंद आती थी। कृष्ण भक्ति और शिव भक्ति में उनकी विशेष रुचि थी। जब उन्हें सिद्धारूढ़ स्वामी से अनुग्रह मिला, सद्गुरु सिद्धारूढ़ स्वामी से जब उन्हें अनुग्रह मिला, तो उनकी भक्ति और बढ़ी। सिद्धारूढ़ स्वामी जी ने उन्हें गांव-गांव जाकर प्रवचन कीर्तन करने के लिए कहा। बेलगांव में जो हरि मंदिर है वह मुख्य मंदिर है कलावती आई का। इनके भी पूरे विश्व में फॉलोअर्स हैं। इस संप्रदाय के, परमार्थ निकेतन इस संस्था के, कलावती आई संप्रदाय के एक विशेष गुण है, एक विशेष एक्टिविटी है, वो है बालोपासना। छोटे बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार होने चाहिए, यानी छोटे बच्चों के लिए एक उपासना पद्धति उन्होंने बनाई, बालोपासना। उनसे प्रार्थना करवा के लेते हैं, उनसे नाम जप करवा के लेते हैं। जगह जगह ये बाल संस्कार वर्ग, ये बालोपासना केंद्र आयोजित करते हैं। जगह जगह ये सेवा केंद्र बने हैं, बालोपासना केंद्र बने हैं। हर सप्ताह में एक दिन ये बालोपासना चलती है, ये उपक्रम चलता है। पूरे साल में हर महीने में कहीं ना कहीं इनका सत्संग होते रहता है। कलावती आई की भी एक भजन मालिका है जो पुस्तक रूप में प्रकाशित हुई है। उनके भजन गाकर हर साधक को बड़ी अपरंपार खुशी मिलती है। अनेक लोगों ने अनुभव किया है। इसलिए इनके सत्संगों में ज्यादा दिखावा नहीं होता है। एक सिंपल रूप से ये सत्संग चलते हैं, एक साधारण रूप से इनके सत्संग चलते हैं। क्योंकि साधारण सत्संगों में जो अनुभूति आती है वो अनुभूति विशेष रूप की होती है। वो अंदर की रियलाइजेशन करने वाली अनुभूति होती है, वो खुशी, वो परमात्मा से, भगवान से कुछ क्षण के लिए हम एकरूप हो जाते हैं, हम मग्न हो जाते हैं, हम भक्त हो जाते हैं, यानी एकरूप हो जाते हैं। जो विभक्त नहीं वो भक्त, उसी प्रकार से हम भक्त बन जाते हैं। इसलिए इनके सीधे साधारण दिखने वाले सत्संगों में भी जो अपरंपार रियलाइजेशन होता है, जो खुशी का रियलाइजेशन होता है, जो खुशी प्राप्त होती है, उसका वर्णन नहीं कर सकते। और उनका जो उपक्रम है बालोपासना, आज अनेक बालक हिस्सा ले रहे हैं बालोपासना में। गांव-गांव ये बालोपासना उपक्रम किए जाते हैं। सप्ताह में एक दिन, छुट्टी के दिन, सब बालक इकट्ठा होके उनके ऊपर संस्कार वर्ग चलाए जाते हैं, उनके साथ संस्कार वर्ग चलाए जाते हैं। उनके ऊपर अच्छे संस्कार, भक्ति के संस्कार, अच्छे गुणों के संस्कार किए जाते हैं। अच्छी आदतें
डालने के संस्कार किए जाते हैं। और इसी प्रकार बचपन से ही अगर हमें अच्छी आदतें लग जाए तो बुढ़ापे तक हम अच्छे ही कर्म करेंगे, जिससे दूसरों को भी सुख मिलेगा और हमें भी सुख मिलेगा। जब हम दूसरों को सुख देंगे तो रिटर्न में हमें जरूर सुख मिलेगा। तो इसी प्रकार इस संस्था का कार्य चलता है। साधारणतः 1930 से लेके 1942 तक कलावती आई गांव-गांव घूमी, गांव-गांव में जाकर प्रवचन कीर्तन किए और विश्व प्रेम का प्रचार प्रसार किया। पूरा विश्व एक कुटुंब है, एक फैमिली है, और हम फैमिली, पूरे विश्व रूपी फैमिली का पिता है भगवान। इसलिए भगवान की भक्ति करके हमें विश्व प्रेम निर्माण करना चाहिए। इसलिए गांव-गांव जाके भक्ति की जागृति की, कीर्तन द्वारा भक्ति की जागृति की, ज्ञान की जागृति की, साधना की जागृति की, और विश्व प्रेम का ये जो कार्य है, जो प्रचार प्रसार का कार्य है, आज भी उनके अनुयायी, उनके साधक अविरत से सदैव बिना थके ये कार्य उन्होंने आगे चालू रखा है, आगे कंटिन्यू रखा है। अगर फुर्सत मिले तो बेलगांव जरूर जाइए, हरि मंदिर को विजिट कीजिए। परमार्थ निकेतन के द्वारा जो सेवा उपक्रम चलाए जाते हैं वो भी देखिए, जानिए और उसका खुशी का अनुभव लीजिए। ट्रिपल ए स्पिरिचुअलिटी को आप सब्सक्राइब करें और आपकी प्रतिक्रियाएं हमें अवश्य दीजिए। धन्यवाद।